तबीयत कैसा है राजनीति में कालिया? तीसरे नंबर की पार्टी हो गए। जानबूझ करके बीमा भारती को आपने अपमानित किया, यही आपकी मंशा साफ थी। बेटी ले तबीयत ठीक है, सिर्फ चंदर राम ले कड़बड़ा के जाते हैं आप। बेटी के लिए स्वास्थ्य ठीक है, अब बीमा भारती लड़ेगी तब तो हम तो को दिक्कत है भाई। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। रुपौली उपचुनाव के नतीजे आप सभी के सामने हैं, मगर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार लालू प्रसाद यादव से क्यों पूछ रहे हैं आजकल कैसा है हाल राजनीति में कालिया। वहीं तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं, खूब गरजे हैं। सबसे पहले आप नीरज कुमार को सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं। तबीयत कैसा है राजनीति में कालिया? तीसरे नंबर की पार्टी हो गए। तबीयत ठीक है ना? इतना आभा मंडल आपका मजबूत, रोजगार, विकास, जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सबका नाम लेते हैं और आचरण है राजनीति के सामंत का आपका। अति पिछड़ा समुदाय को आप समझते हैं कि इनकी कोई भूमिका नहीं है। 2 सीट दिया और मेरा आरोप है सीधा कि जानबूझ करके बीमा भारती को आपने अपमानित किया, यही आपकी मंशा साफ थी। उसका कारण है मित्रों, हम इसका भी आपको ये बताना चाहते हैं। जो माननीय अरविंद निषाद जी ने बोला कि बेटी ले तबीयत ठीक है, सिर्फ चंदर राम ले कड़बड़ा के जाते हैं आप। मैंने छपरा और हाजीपुर में कौन नजदीक है? क्यों नहीं गए? कुशवाहा समुदाय का जहां उम्मीदवार था वहां क्यों नहीं गए? बेटी के लिए स्वास्थ्य ठीक है, अब बीमा भारती लड़ेगी तब तो हम तो वो दिक्कत है भाई। हम तो नहीं जा पाएंगे, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। राजनीतिक स्वास्थ्य आपका ठीक रहता है जब अपने परिवार की आप हिस्सेदारी चाहते हैं। जिसकी जितनी संख्या उतनी हिस्सेदारी नहीं। जितने परिवार में हमारे सदस्य हैं उसकी राजनीति में सफल भागीदारी हो जाए, राष्ट्रीय जनता दल की यही कार्यनीति का एक अंग है। और आपकी मंशा साफ थी कि आप जो गंगोता समुदाय है, हम ये बताना चाहते थे तेजस्वी यादव और आपसे सवाल भी पूछना चाहते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने गंगोता समुदाय जो अति पिछड़ा समुदाय का एक हिस्सा है, 2010 से लेकर के आज तक के आंकड़े देख लीजिए। 2010 में बीमा भारती वहां से चुनाव जीती। 2010 में अजय कुमार मंडल जदयू के उम्मीदवार थे, विधानसभा चुनाव जीते, आज भागलपुर के माननीय सांसद हैं। फिर नाथनगर से वो जीते, गोपालपुर से गोपाल मंडल जीते, नाथनगर से लक्ष्मीकांत मंडल जीते, बीमा भारती फिर जीती, नरेंद्र कुमार नीरज गोपालपुर से जीते 20 में, भागलपुर से भूलो मंडल जो हमारी पार्टी के भी 2014 में जीते। जब 2014 में हम अलग होकर के चुनाव लड़ रहे थे, वो राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले जीते। और भागलपुर से फिर अजय मंडल। तो गंगोता समुदाय की हिस्सेदारी आपने क्या दिया? मात्र एक बार, एक सीट पर, जिसकी इतनी बड़ी आबादी अंगिका क्षेत्र में है, भागलपुर के इलाके में। और माननीय नीतीश कुमार जी ने गंगोता समुदाय को कितनी बड़ी हिस्सेदारी दी। चाहे वह गोपाल मंडल हो, अजय मंडल हो, लक्ष्मीकांत मंडल हो या बीमा भारती हो, सबको माननीय नीतीश कुमार जी ने सम्मान देने का काम किया। लेकिन माननीय लालू प्रसाद जी राजनीतिक सामंत हैं। गंगोता समुदाय जो गरीब समुदाय के लोग हैं, जो मेहनती होते हैं, जो अपने उसूल के पक्के होते हैं, उनको उनकी राजनीतिक भूमिका को आपने नकारने का काम किया है। इसलिए आपने जानबूझ करके राजनीतिक अपमान किया गंगोता समुदाय का। ये इस लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का परिणाम जो आया उससे स्पष्ट होता है। तीसरा सवाल है, किसको किसको धोखा दीजिएगा? को धोखा दिया तो उससे मन नहीं भरा, तो गंगोता समुदाय को धोखा दिया उससे नहीं मन भरा, तो आपने अपनी सहयोगी पार्टी को ही धोखा दे दिया। सहयोगी पार्टी इनकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है
और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार को 2020 के विधानसभा चुनाव में अगर अंक गणित समझ में नहीं आता है तो राजद के नेताओं को भेज दीजिएगा। 41,963 वोट मिले और सीपीआई के दावे को आपने दरकिनार करके राजनीति के सामंत बनकर करके सहयोगी पार्टी की भूमिका को नकार करके आपने जिनको लड़ाया उनको आया 30,619। तो दावा किसका था सही? सीपीआई का दावा बनता था। अब वामपंथी पार्टियों में आत्मसम्मान है कि नहीं मैं नहीं जानता। अगर आत्मसम्मान है तो यह सवाल पूछ तेजस्वी यादव के खाते में हम डाल रहे हैं कि आप इस बात को स्पष्ट करिए कि आखिर गुनाह क्या है अति पिछड़ा समुदाय का। और हमने तो अभी लोकसभा में संसदीय दल का नेता बनाया, केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया, लेकिन आपको तो मौका मिलता है तो विधानसभा में हम ही रहेंगे। विधान परिषद में माताश्री दस्तखत करे के पावर पिताजी का, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाओ पूरा। तो ये रुपौली उपचुनाव का परिणाम कि हमारी पार्टी और एनडीए तो समीक्षा करेगा, लेकिन हमारा ये आरोप है तेजस्वी यादव पर कि आपके परिवार के लोग जो पार्टी चलाते हैं राष्ट्रीय जनता दल, गंगोता समुदाय का राजनैतिक अपमान करना आपकी कार्य संस्कृति का अंग है, जिसका शिकार बीमा भारती हुई। दूसरा आरोप हमारा यह है कि आप कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी, यह भ्रमजाल है। आपका नारा यह है कि परिवार के जितने सदस्य हैं उतनी भागीदारी हम लेंगे, बाकी अति पिछड़ा जाए दलित जाए जहां जिसको जाना है। हम परिवार के सदस्य 2 सीट लेंगे और अति पिछड़ा को भी 2 सीट देंगे। माने राजनीति के सामंत हैं, जमीन से नहीं पेट भरा तब सीट से पेट भर रहे हैं। जमीन मालूम है ना कितना है पटना में? 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर। साधारण आप लोग के पास, किसी के पास, हम लोग के पास नहीं है। और साथ ही साथ आपने अपने सहयोगी पार्टी के साथ जो सलूक किया है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार को ज्यादा वोट आया, लेकिन वह भी 2020 के चुनाव लड़े थे, राष्ट्रीय जनता दल उनका समर्थन किया था, लेकिन आखिर कारण क्या है कि उनका टिकट काट दिया? बेचारा गरीब आदमी है तो टिकट नहीं लेने दीजिएगा उसको। गरीब आदमी है तो उसके पास उसको वजूद नहीं है लड़ने का। सीपीआई कार्यकर्ता तो उसको लड़ने का अधिकार नहीं है। और आप राजनैतिक रूप से आभाहीन और प्रभावहीन हो चुके हैं। या तो जानबूझ करके आपने बीमा भारती को अपमानित किया, या आप में वोट स्थानांतरित कराने की क्षमता नहीं है। ये चुनाव परिणाम ने स्पष्ट कर दिया है। और माननीय लालू प्रसाद जी के तो आप ही हैं राजनीतिक वारिस। आप तो हर चुनावी सभा में कहते थे मैं लालू जी का संदेश लेके आया हूं। तो क्या लालू जी का यह संदेश था कि अति पिछड़ा दलित समुदाय के लोग जहां लोकसभा चुनाव लड़ रहे हो वहां हम नहीं जाएंगे, अपनी बेटी के लिए हम 22 दिन चुनाव प्रचार करेंगे, वहां तबीयत मेरा ठीक रहता है। लेकिन जहां दलित अति पिछड़ा लड़ेगा वहां राजनीति में दुर्गंध होता है हमको, चूंकि हम राजनीति के सामंत लोग हैं। तो आपका ये दावा कि जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी, ये केवल आचरण में राजनीतिक फर्जीवाड़ा के अलावा कुछ भी नहीं। तो आपने सुना नीरज कुमार को, जहां तेजस्वी यादव को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं, कहते नजर आ रहे हैं बीमा भारती को तेजस्वी यादव ने अपमानित किया है। वहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से पूछते नजर आ रहे हैं कि कैसा राजनीति में हाल है कालिया। देखिए, नीरज कुमार साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव अपनी बिटिया के लिए चुनावी प्रचार में बेशक जाते हैं, मगर अति पिछड़ा का बेटा या बेटी चुनाव जब लड़ता है तो लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब हो जाती है। देखिए, रुपौली उपचुनाव के नतीजे सभी के सामने हैं, परिणाम सभी के सामने हैं। ऐसे में नीरज कुमार लालू प्रसाद यादव से पूछ रहे हैं अब कैसी तबीयत है राजनीति में कालिया। खैर, आपने सुना कि नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है। इस वीडियो में इतना ही।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया।